हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्री क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है छूट यानी कि डिस्काउंट। देखिए क्या होता है। आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ अंकित मूल्य दिया गया कितना, 180। अंकित मूल्य 180 दिया गया है और डिस्काउंट दिया गया कितना, 15%। तो यहाँ से आप 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 15 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। 5 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू उसका, 3/20। तो यहाँ से 20 ये क्या हो गया, 20 हो गया मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और 3 जो है क्या है, छूट है। यानी कि 20 के सामान को 3 के छूट पर बेचता है यानी कि 17 में बेचता है। तो ये 20 क्या है, ये है मार्क प्राइस, और 17 क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए अंकित मूल्य रियल में यह कितना है, 180 दिया गया है। यानी ये कितना गुना पे है, तो 9 गुना पे है। और यहाँ से ये कितना गुना, इसको भी क्या कर लीजिए आप, 9 गुना पे कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 17 नंबर कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या दिया गया है। ए एक वस्तु को अंकित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 20% का डिस्काउंट व्यवस्था, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5 के सामान को कितना बेच रहा है, एक कम करके बेच रहा है, यानी कि 4 में बेचता है। तो 5 क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और 4 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ दिया क्या गया है, अंकित मूल्य दिया गया, यानी कि ये दिया, इसका वैल्यू कितना दिया गया आपको, 1200, यानी कि ये इससे कितने गुना पे है, तो ये है इससे 240 गुना पे। 5 से इसमें भाग लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 240। तो इसको भी क्या कर लीजिए, 240 से गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो गुना करने के बाद ये हो जाएगा 24 चौके 96, यानी कि 960 हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 960। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या दिया गया। यदि एक दुकानदार 5 खरीदें एक मुफ्त पाएं की एक छूट योजना की घोषणा करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा। ये टाइप 2 है। इससे पहले वाला क्या था, टाइप 1 था। देखिए 5 खरीदे एक मुफ्त पाएं, यानी टोटल खरीदा कितना है, तो टोटल जो खरीदा गया है, 5 खरीदा है और एक मुफ्त मिला है, यानी कि टोटल 6 खरीदा है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा। छूट कितने का दिया है, छूट दिया है 1 का। टोटल खरीदा कितना है, खरीदा तो 5 है लेकिन एक एक्स्ट्रा मिला, यानी टोटल होगा कितना, 6। और क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, गुना में 100 काट लीजिए, 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में। तो 50/3, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको परसेंटेज में दशमलव में निकाल दीजिए। देखिए तो कितना बार में हो जाएगा, तो 3 कम 3 और 3 छक्के हो जाएगा 18 और 2 20, फिर 3 छक्के 18, 2 20, यानी 6 6 6 करके आता चला जाएगा। यानी इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे, 16.67%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या दिया गया है। एक स्टोर पर 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं प्रमोशन योजना चला रहा है, तो शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। क्या बोला जा रहा है, 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी टोटल जो खरीदा है, कितना खरीदा है, 4 + 1 यानी कि 5, और फ्री कितने मिले हैं, एक फ्री मिला है और 4 का क्या लिया है, पैसा लिया है, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, यानी कितना परसेंट छूट मिला है इसको, 20%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, ये है टाइप 3। देखिए 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने का कई तरीका है। एक तो आप सक्सेसिव पे बना सकते हैं। सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। एक आप सक्सेसिव से बना सकते हैं। इसको फॉर्मूला क्या होता है, x + y - xy और बटा में 100। एक तो यहाँ से आप बना लीजिए, और या नहीं तो एक ट्रिक से बना लीजिए। देखिए इस टाइप का एक सवाल जो है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाए, 10% मिल जाए, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन से चेक कीजिए। देखिए इसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 5 9, यानी इसका सम, यानी कि सम कितना हो जाए, यूनिट वैल्यू 1 आ जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 3 5 और 5 10, तो 10
1 प्लस 0 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। 2 1 3 और 8 11, 1 प्लस 1 11 यानी 2 हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 4 6 5 11, ये भी नहीं होगा, यानी जिसका सम कितना हो, 1 हो, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या तरीका है, सक्सेसिव से बनाइए। तो सक्सेसिव से बना के दिखाते हैं आपको, देखिए। तो सक्सेसिव से कैसे बनेगा, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुना में 10 और बट्टा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में। तो 15 प्लस 10 और माइनस 3 बट्टा 2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 यानी कि 1.5 हो गया। 15 और 10 हो जाएगा 25 और माइनस 1.5, तो घटाने का क्या हो जाएगा, ये 23.5%। इसका क्या हो गया, एकल छूट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या दिया गया है, 1000 रुपए के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36% और 4% की दो लगातार छूट के बीच का अंतर कितना है। देखिए, एक में क्या बोला जा रहा है, एक में 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और दूसरे में बोला जा रहा है कि 36% और 4%, यानी कि 2 लगातार छूट दिया जा रहा है। तो यहां से आप निकाल लीजिए, क्या इसका एकल छूट निकालिए, टोटल कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सक्सेसिव लगाना है, तो 36 प्लस 4 माइनस 36 गुना 4 बट्टा में 100। तो यहाँ 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 माइनस गुना कर लीजिए, 36 चौके 144 और बट्टा में हो जाएगा 100। तो 40 माइनस 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.44। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 38.56%। ठीक है, यानी कि दोनों कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ से। तो 40 माइनस 38.56%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.44% का क्या है डिफरेंस। और कितना का बोला जा रहा है, 1000 रुपए का, तो इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए। 1000 गुना 1.44%। तो परसेंट से क्या होगा, 2 जीरो कटेगा और ये परसेंट से 1 जीरो यहाँ और एक अंदर आ जाएगा, यानी कि 14.40 रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।